पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1:3 आनंदगिरी टीका पृष्ठ 88। नारायण कौन सी पंक्ति है? न केवलम। नारायण पृष्ठ 88 आनंदगिरी टीका। न केवलम तत्त्वमस्यादि वाक्यानां सिद्ध वस्तु मात्र पर्यवसानता किंतु सर्वकर्म निवर्तकत्वमपि सिद्ध्यति इत्याह तथेति। तथा भाष्य की पहली पंक्ति तद विज्ञान संस्कृतस्य तद विपरीतार्थ ज्ञान निमित्तानां प्रवृत्तीनां अनर्थार्थत्वेन न्यायमानत्वात्। उपनिषदों में जो तत्त्वमस्यादि वाक्यों का वर्णन किया गया उनके माध्यम से सिद्ध वस्तु मात्र का ज्ञान ही होता हो ऐसा नहीं, बल्कि तत्त्वमस्यादि वाक्य जो हैं सर्वकर्म निवर्तक भी सिद्ध होते हैं, यह अभिप्राय है। छांदोग्य आदि श्रुतियों में तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इन 4 महावाक्यों का प्रयोग प्राप्त है। ये सब सिद्ध जो ब्रह्मात्म तत्व है उसी के प्रतिपादक हैं, अनुष्ठेय यज्ञादि के प्रतिपादक नहीं है। इससे सिद्ध हुआ कि वेद केवल अनुष्ठेय यज्ञादि के ही प्रतिपादक नहीं होते, अपितु सिद्ध वस्तु के भी प्रतिपादक होते हैं। माना कि लौकिक वाक्य सिद्ध विषय किसी ने सुना, मेरु चतुर्वर्णोपेत होता है, शुक्ल कृष्ण रक्त चित्र या मिश्र रंग से युक्त होता है, पर्वत विशेष
इससे एक तो सिद्ध वाक्य, लौकिक वाक्य भी कर्तव्य का विधान ही नहीं करते, अपितु सिद्ध वस्तु का ज्ञापन भी करते हैं। तुम इस कार्य को करो, सुनो भूखे क्यों हो, भोजन बना लो। भोजन बनाओगे तो सिद्ध भोजन का आस्वादन करने पर भूख की निवृत्ति होगी, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण में पुष्टि की प्राप्ति होगी, तृप्ति भी होगी। इस प्रकार के जो लौकिक वाक्य होते हैं, भोजन आदि बनाने में प्रेरक सिद्ध होते हैं। भूखा व्यक्ति भोजन बनाने में प्रवृत्त होता है, फिर अन्न सिद्ध हो जाने पर उसका आस्वादन करने पर, भक्षण सेवन करने पर भूख की निवृत्ति, पुष्टि, तृप्ति, तीन फलों से समन्वित भी उसका जीवन होता है। जैसे लौकिक वाक्य में भी अनुष्ठेय पदार्थ का विधान होता है, साथ ही साथ कल मैंने बताया छी छी, ये क्या करती हो, ये क्या करते हो, राम राम, ऐसा नहीं। देखो यहाँ थूको मत, पवित्र स्थान है। निषेध परक वाक्य भी लोक में परिलक्षित हैं। साथ ही साथ सिद्ध वस्तु के प्रतिपादक वचन भी लोक में प्राप्त हैं। यह वृक्ष कितना मनोहर है, छायादार है। देखो आज नभोमंडल में मेघमंडल की शोभा कितनी अद्भुत है। इस प्रकार से लौकिक वाक्य जैसे सिद्धार्थ के प्रतिपादक भी होते हैं, निषेध परक भी होते हैं, प्रवृत्ति परक भी होते हैं, ऐसे ही वैदिक वाक्य भी तीनों प्रकार के होते हैं। अब लगता है तुम प्यासे हो, जमाई ले रहे हो, तुम्हारे ओठ बिल्कुल दबे से लगते हैं, ऐसा लगता है तुम प्यासे हो, पानी पी लो, ऐसा है। तो पानी पीने पर फिर प्यास की निवृत्ति होनी ही है, तृप्ति की प्राप्ति होनी ही है, पुष्टि की प्राप्ति होनी ही है। लोक में भी सिद्ध वस्तु का जो ज्ञान होता है वो दो प्रकार का होता है। केवल भौगोलिक दृष्टि से किसी पर्वत विशेष का वर्णन कर दिया, वृक्ष विशेष का, वन विशेष का वर्णन कर दिया, हमने सुन लिया, समझ लिया, उस वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार भी कर लिया, लेकिन हमारा कोई मतलब तो सिद्ध नहीं हुआ, प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ, उससे किसी फल की प्राप्ति तो नहीं हुई। लेकिन बहुत से ऐसे सिद्ध वाक्य लोक में होते हैं जिनका अनुपालन करने पर व्यक्ति को फल विशेष की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार से वैदिक वाक्य भी तत्त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयमात्मा ब्रह्म, सोहम, ये सब हैं। अधिकृत व्यक्ति गुरुमुख से समुच्चरित इन वाक्यों को सुनकर सिद्ध जो ब्रह्म तत्व है, उत्पाद्य, आप्य, विकारी, संस्कार्य नहीं है, उसका बोध प्राप्त करता है। उस बोध के फलस्वरूप अपने आप भवबंध का निवारण हो जाता है, अविद्या काम कर्म के चपेट से मुक्त हो जाता है।
पुनर्भव पर विजयश्री प्राप्त कर लेता है तो तत्वमस्यादि वाक्य सिद्ध वस्तु में केवल पर्यवसान को प्राप्त हो ऐसा नहीं, सर्वकर्म निवर्तक भी अर्थात सिद्ध हैं। क्योंकि गाल फुला के क्यों नहीं रहते, मुंह बंद करके रहो। अगर किसी ने कहा तो अपने आप ठाका मार के हंसो, इसका निरोध हो ही गया। हो गया ना अपने आप। मुंह बंद रखेगा कोई, ठाका मार के हंसेगा नहीं। सिद्ध वस्तु का श्रवण करने पर, उसका बोध होने पर, बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ पर उस बोध से व्यक्ति लाभान्वित होता है। यहाँ भी सर्वकर्म निवर्तक यह वचन है। सर्वकर्म निवर्तक क्यों है? कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह है। आत्मा अविक्री विज्ञान घन है। कर्तृत्व विहीन भोक्तृत्व विहीन जो आत्म तत्व है उसका ज्ञान हो जाएगा। तो एक विचित्र बात है, स्वरूप वैभव के बल पर, प्रयोजन की सिद्धि के बल पर सर्वकर्म निवर्तकता इन वाक्यों में सिद्ध है। मैंने दो वाक्य कहा, एक तो स्वरूप वैभव के बल पर, दूसरे प्रयोजन की सिद्धि के बल पर। कोई प्रयोजन अवशिष्ट नहीं रहता, इसलिए दोनों दृष्टियों से। पहली दृष्टि क्या है? आत्मा विक्री विज्ञान स्वरूप है, कर्तृत्व भोक्तृत्व औपाधिक है, स्वरूपता प्राप्त नहीं है। तो ये स्वरूप वैभव हुआ। ये आकाश खिसकता क्यों नहीं? यहाँ तो बुधमंगल महोदय का आदेश है कि तुम 2 फीट या मीटर खिसक जाओ। आकाश कोई आदेश बनेगा खिसकने का? नहीं ना। तो यहाँ क्या हुआ? इस आकाश की गति कितनी है भाई? ट्रेन की गति अधिक है या आकाश की गति? तो आकाश का बोध होगा तो अपने आप व्यक्ति समझेगा कि आकाश जो है विभु है, स्थिर है। बहुत विचित्र बात है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, उपनिषदों के वचन का ही अनुवाद है। पश्चात्य चक्षु, कर्म करने से जिस प्रयोजन की सिद्धि होती है, स्वरूप विज्ञान से अपने आप उस प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है। उदाहरण के लिए गतिशून्य जो आकाश है उसकी गति का अतिक्रमण करने में रॉकेट भी समर्थ है। क्या क्या कहा भृगु जी? ये क्या नाम है? भारद्वाज जी। वहाँ ध्यान कहीं और था, हरियाणा में नहीं। गति शून्य जो आकाश है उसकी गति रॉकेट की चाल को भी मात करने में समर्थ है या नहीं? साहित्यिक वाक्य। रॉकेट आदि को उड़ के चल के जहाँ गंतव्य तक पहुँचना होता है, विभु पदार्थ आकाश तो वहाँ पहले से पहुँचा है। तो आकाश को गंतव्य तक पहुँचने के लिए गतिशील होने की क्या आवश्यकता है? गतिशून्य आकाश की गति गतिशील समस्त पदार्थों की गति को अतिक्रमण किए हुए है। तो उसको आकाश को वहाँ चलकर पहुँचने की आवश्यकता क्या है? जहाँ जहाँ रॉकेट पहुँचेगा, पक्षी पहुँचेगा, चिड़िया उड़ के जाएगी, वहाँ वहाँ पहले से वो विद्यमान है। ऐसे बिनु पद चले, चलने की आवश्यकता क्यों है?
इसलिए है ना कि गंतव्य तक पहुँचेंगे प्रयास करके, और जो विभू पदार्थ है वो तो पहले से पहुँचा हुआ है। तो हमने संकेत किया कि स्वरूप से ही, स्वरूप वैभव से सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो जाती है। पृथक से तत्त प्रयोजन को सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं होती है। जब सर्वात्मा हो गया, सर्वात्म भाव की सिद्धि हो गई, तो सब उसको प्राप्त हो ही गए। क्यों हो गए? स्वरूप वैभव के बल पर। तो हमने कहा कि दो, एक तो स्वरूप ही ऐसा है कि अविक्रिय विज्ञान घन है। दूसरी बात क्या है? कर्म का कोई न कोई प्रयोजन होता है ना, फल विशेष की प्राप्ति। फल विशेष की प्राप्ति यही तो है ना कर्म का प्रयोजन। तो सर्वाधिष्ठान हो गया। प्रयोजन कितने हो सकते हैं? मुख्य प्रयोजन तो 3 ही होते हैं। मृत्यु का निवारण, मृत्यु के भय का अपनोदन, जड़ता का निवारण, दुख का निवारण। अंत में तो फल 3 ही होंगे ना। क्या भोजन क्यों करते हैं? भूख के मारे मर ना जाए। तो मृत्यु का निवारण मुख्य फल है, असतो मा सद्गमय। जड़ता का अपनोदन, जड़ता से पीड़ित छुड़ाना दूसरा फल है। त्रिविध तापों के चपेट से मुक्त होना तीसरा फल है। तो फल की प्राप्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है बुद्धिमान की। आत्मा जब स्वतः सत्य, स्वतः चित, स्वतः आनंद स्वरूप है, तो जितने कर्म हैं सबका फल उसको मिल गया या नहीं? क्या? सच्चिदानंद। जीव की चाह का जो विषय है भोजन आदि, वो तो अवान्तर विषय है। मुख्य विषय क्या है? मृत्यु से अतिक्रांत जीवन, जड़ता से अतिक्रांत जीवन, दुख से अतिक्रांत जीवन। तो स्वरूप तो सच्चिदानंद ही है, तो सब फल मिल गया है नहीं अपने आप। तो हमने 2 हेतु बताया। स्वरूप ही ऐसा है जो अविक्रिय विज्ञान घन है, तो क्रिया की निवृत्ति हो ही जाएगी, कर्म की निवृत्ति हो ही जाएगी स्वरूप बोध से। प्रयोजन ही कुछ नहीं बचा, प्रयोजन ही कुछ नहीं है। पंचदशी में बहुत बढ़िया गुरु शिष्य का संवाद है। चेलवा बहुत चतुर था, चेला। साहित्यिक भाषा में पंचदशी कार ने प्रश्न उठाया, गुरुजी आप तो कुछ करते धरते नहीं, थोड़ा सा श्रवण कर लिया करिए। उन्होंने कहा, चेला श्रवण किसी रोग की दवा है ना। अज्ञान जो होता है उसका निवारक श्रवण होता है। मुझे अज्ञान है ही नहीं तो मैं श्रवण क्यों करूं? गुरुजी कभी कभी मनन कर लिया करिए। मुझे संशय है ही नहीं चेला राम जी, तो मनन क्या करूं? गुरुजी थोड़ा निधिध्यासन कीजिए। अरे विपर्य है ही नहीं, निधिध्यासन क्या करूं? तब उन्होंने कहा, प्रयोजन मेरा कोई शेष नहीं है और स्वरूप को अविक्रिय विज्ञान घन भी समझता हूँ, लेकिन कहीं श्रवण कर लूँ तो मेरा बिगड़ेगा भी क्या? मनन करूँ तो मेरा बिगड़ेगा क्या? निधिध्यासन कर लूँ तो बिगड़ेगा क्या? इसका मतलब क्या हुआ? प्रयोजन की सिद्धि भी हो गई। प्रयोजन की सिद्धि के कारण, और सबसे ऊंची बात है कि स्वरूप वैभव आत्मा विक्रिय विज्ञान घन है। सर्वकर्म निवर्तकत्वमपि सिद्ध वस्तु माने ब्रह्मात्म तत्व का जो विज्ञान है वो सर्व कर्म निवर्तक भी है। सर्व कर्म माने कौन कौन हो गए? प्रतिसिद्ध कर्म में तो प्रीति प्रवृत्ति आरंभ में ही नहीं होती है। विहित कर्म में प्रीति प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि अविक्रिय विज्ञान घन है। विहित कर्म भी उसके द्वारा अनुष्ठित नहीं होना है। कर्तृत्व हो तब तो विहित कर्म हो, कर्तृत्व हो तब निषिद्धाचरण हो, कर्तृत्व बुद्धि हो तब क्या होगा? निष्काम कर्म का अनुष्ठान हो।
और श्रवण इत्यादि का जो अनुष्ठान, श्रवण इत्यादि में प्रवृत्ति तब है जब अज्ञान हो, संशय हो, विपर्य हो, कुछ भी नहीं, उसके लिए कुछ श्रोतव्य नहीं, कर क्या है, मंतव्य भी नहीं, निधिध्यासितव्य भी नहीं, किसी प्रकार का कोई कर्तव्य का विधान कोई उसके प्रति कर नहीं सकता। स्वरूप वैभव के बल पर, और दूसरा क्या है, प्रयोजन सिद्धि के बल पर। आइए आइए भोजन कीजिए। अपने को कर्ता भोक्ता मानने वाला भी जब भोजन कर चुका है और स्मरण है कि भोजन कर चुका हूँ हाँ, स्मरण भी है, पेट में कोई जगह भी नहीं है खाली, बस प्रयोजन की सिद्धि होने पर स्वयं को कर्ता भोक्ता भी कर्मों में प्रवृत्त नहीं होता है। यहाँ तो प्रयोजन की सिद्धि भी है और स्वरूप वैभव का विरोध भी है कि आत्मा विक्री विज्ञान घन है। अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्माहमिति ज्ञान संस्कृतस्य प्रवृत्ति नाम अभाव स्यात् इति संबंधः। भाष्यकार ने जो वाक्य विन्यास किया उसका अन्वय इस प्रकार से क्रियापद का कर्षण करके कर लेना चाहिए। मैं अकर्ता अभोक्ता ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान से संस्कृत जिसका जीवन है, संस्कृत जीवन का अर्थ क्या हुआ, निष्ठा पर्यवसायी बोध जिसके जीवन में है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता के 18वें अध्याय में इस तथ्य को स्थापित किया। निष्ठा पर्यवसायी नहीं तो क्या है मालूम है, बोध चंचु, योग वासिष्ठ का शब्द है, बोध चंचु। उपनिषद का शब्द है अरुणमुख। कुछ लोग क्या होते हैं, बोध चंचु। बोध चंचु माने कहने को ही ज्ञान विज्ञान है, टटोलो तो कुछ भी नहीं। अरुणमुख माने अरुणमुख रुत, जिनके मुख पर भी वेदांत ब्रह्म परमात्मा की चर्चा ना हो। हलवा पूरी रबड़ी कचौरी मालपुआ दक्षिणा, अरुणमुख उपनिषद का शब्द है, कौशिकी उपनिषद आदि पर है। और योग वासिष्ठ में बोधचंच, बोधचंच माने केवल कहने के लिए ज्ञान विज्ञान है, वास्तव में निष्ठा नहीं है, निष्ठा नहीं। अरुणमुख इतने समासक्त हैं कि धोखे में भी राम नाम नहीं लेते, धोखे में भी क्या भगवान का स्मरण प्रतिपादन नहीं करते। अरुणमुख देखो, स्वामी जी दंडी स्वामी होने के बाद भी बड़ी यातना मिली है। तो वैराग्य में लक्ष्मण चैतन्य जी शिविर लगाते थे महाराज के, इन सब से मैंने बहुत शिक्षा ली, सबको अंदर से गुरु बनाया। एक व्यक्ति पर निर्भर था धर्म संघ का शिविर लगाना, माघ महीने का, कुंभ का और राष्ट्रीय अधिवेशन का। वो हमारे गुरु भाई देवता लक्ष्मण चैतन्य लगाते थे। एक गुण के बदले कितना कुछ विस्फोट होता था, सहना पड़ता था क्या। तो मैंने उसे निषेध मुख से शिक्षा ली। क्या हमारे यहाँ आयोजन तो साल भर होता है, लेकिन दास्ता किसी की नहीं होती। जाजी भी त्यागी वैरागी बहुत अच्छे महापुरुष हैं, गृहस्थ तो हैं ही, लेकिन भगवान ने भेजा ही होगा इस कार्य के लिए। तपस्वी हैं, त्यागी वैरागी, बहुत अच्छा। तो क्या हुआ,
मैंने शिक्षा ली तो लक्ष्मण चैतन्य जी ने कहा भले ही संन्यास ले लिया हो महाराज से, लेकिन इनसे तो कंगाल हैं, ऐसा सुना है, कोई भंडारा वंडारा तो करवाएंगे नहीं, इनको जगह नहीं मिलना। अब लोभ क्या था, पूज्य गुरुदेव का प्रवचन सुनूं, हरिद्वार की बात है ना, और रहूं तो कहाँ रहूं। भूमानंद जी महाराज के यहाँ गया, बाहर से सब पूज्य गुरुदेव का अनन्य भक्त मालूम पड़ते थे, अंदर से क्या थे मुझे सब मालूम। उन्होंने कहा साहब, उनकी बोली थी उधर के मुरादाबाद सबके चंदोसी, साहब मैंने सुना है कि तुम स्वामी अखंडानंद जी के यहाँ प्रवचन करते हो, पढ़े लिखे हो, हमारे यहाँ तुम प्रवचन किया करो तो अलग से रसोईया दूंगा, पर्णकुटी दूंगा, सेवा में 1-2 ब्रह्मचारी सौंप दूंगा। तो हमने कहा कि कठिनाई ये है कि जिस समय धर्म संघ में पूज्य गुरुदेव प्रवचन करते हैं, लक्ष्मण चैतन्य जी ने शिविर लगाया था, उसी समय में आपके यहाँ मंच चलता है, तो तुम छोड़ नहीं सकते ना। हमने कहा ना, तो फिर भोगो, कृपा करके छोलदारी में 15 दंडी 12-13 दंडी स्वामी है, तुम भी अपना 2 हाथ जगह ले लो। मैंने मुश्किल से यहाँ से इतनी जगह, अब दंडी स्वामियों के बीच में तो मेरे नरक का अनुभव हुआ। क्या एक क्षण भी हलवा पूरी दक्षिणा के अलावा कोई और चर्चा नहीं भगवान, मेरे लिए तो मौत है। अकेले में रहने वाला, फिर दंडी स्वामी बीच में, उसमें भी 2 हाथ से ज़्यादा जगह नहीं। ओ कितना, मैंने एक प्रकार से वही हुआ ना, वहाँ तो पैसा रुपया नहीं था, इसलिए धर्म संघ के शिविर में जगह नहीं मिली मुझे। यहाँ जगह मिली कृपा करके उन व्यक्तियों के बीच में जिनके मुख पर धोखे में भी राम नाम नहीं, इतनी दक्षिणा मिली, इतने बार भंडारा, उस जजमान ने तो कुछ दिए नहीं, इसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं। इसी का नाम है अरुण मुख। अरुण मुख, ये अरुण मुख माने चोंच पर भी कहने को भी जिनके यहाँ परमात्मा की चर्चा नहीं है। नाम नहीं लूँगा, मैंने ऐसे ऐसे दंडी स्वामियों को देखा है, कथा बढ़िया कहते थे, लेकिन जब यजमान मिलता था, व्यास गद्दी पर बैठते थे, तभी भगवान की चर्चा करते थे। जो उनको रटा हुआ था उतना कहते थे, अतिरिक्त समय में वही प्रपंच की चर्चा, बड़ी विकट समस्या। इसीलिए अरुण मुख, अरुण मुख माने कहने को भी भगवत चर्चा, वेदांत की चर्चा जिनके द्वारा संभव ही नहीं। अबोध चंचु, कहने के लिए ही, दूसरों को उपदेश देने के लिए ही जिनके जीवन में भगवत चर्चा है, संयम है, सदाचार है। इसलिए कहा संस्कृतस्य अकर्तृभोक्तृ ब्रह्मा मिति ज्ञान संस्कृतस्य। भगवान शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में लिखा है, क्या लिखा, निष्ठा पर्यवसायी ज्ञान हो। हमने कई बार यहाँ बताया, भगवद गीता में केवल बुद्धि का उपयोग नहीं है, बुधा भाव समन्विता, बुद्धि के साथ साथ भावना, निधिध्यासन, बोध के साथ साथ बोध की स्थिरता के लिए निधिध्यासन, बुद्धिया धृति गृहीतया, बुद्धि के साथ साथ धृति, वो भी निधिध्यासन ही है। अच्छा, तद्बुद्धयस तदात्मानस तन्निष्ठास तत्परायणाः, यहाँ पर निष्ठा धृति भावना से युक्त बुद्धि तारने में समर्थ होती है। इसलिए संस्कृत माने क्या है, केवल बोध चंचु ना हो, निष्ठा भी उसके अनुकूल हो। प्रवृत्ति नाम अभाव स्यात्, जितनी प्रवृत्तियां हैं, विहित निषिद्ध कर्म मात्र जितने हैं, सबका
क्या हो जाएगा? अभाव हो जाएगा। कर्तव्य रूप से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। निषिद्धाचरण से तो आरंभ में ही विरक्त होता है व्यक्ति, उपराम होता है व्यक्ति। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व विज्ञान के अमोघ प्रभाव से विगलित हो जाने के कारण सब प्रकार की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है। फिर शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् नाप्नोति किल्बिषम्, चलना फिरना इत्यादि, मलमूत्र का विसर्जन, स्नान कर लिया, भोजन कर लिया, इसका नाम शारीर कर्म है। विहित कर्म जो है बाहर से करते हुए न दिखने पर भी, अंदर अकर्तृत्व का बोध होने पर भी, भोजन आदि कर लिया, शारीर केवल कर्म करने पर भी किल्बिष पाप प्रत्यवाय को नहीं प्राप्त होते, क्योंकि कर्तृत्व बुद्धि भोक्तृत्व बुद्धि पर्यंत ही कर्म का विधान है। कर्म की पूंजी है कर्तृत्व बुद्धि, अधिष्ठानम तथा कर्ता। अब कर्तृत्व बुद्धि ही विगलित हो गई तो फिर कर्म में प्रीति प्रवृत्ति कहाँ शेष रहेगी। तस्माद् ब्रह्मभावाद् विपरीतोऽर्थो यस्य कर्तृत्वादि ज्ञानस्य तन्निमित्तानाम् अनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वादिति हेतुः। ब्रह्मभावाद् विपरीतोऽर्थो यस्य कर्तृत्वादि ज्ञानस्य, इसका मतलब दो की हो एक संग भुआलू हंसब ठठाऊ फुलायू गालू, विपरीत बोध हो गए। मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, उधर मैं करता हूँ भोक्ता हूँ। एक प्रकार का ज्ञान ये है, एक प्रकार का ज्ञान ये है। मैं करता हम भोक्ता, इस प्रकार का जब ज्ञान है तो कर्म और भोग में प्रीति प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। लेकिन मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, ऐसी निष्ठा जिसकी परिपक्व है, सुसंस्कृत जीवन है। नहीं तो गीता के 5वें अध्याय के 8वें 9वें श्लोक के आधार पर नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, युक्त और तत्ववित् पूज्य गुरुदेव ने इसका अर्थ बताया, बहुत बढ़िया। क्या है? भोजन करता हुआ भोजन नहीं करता, चलता हुआ नहीं करता, छींकता हुआ नहीं छींकता, लेटा हुआ नहीं लेटता, क्या हुआ? या तो किसी को युक्तो मन्येत तत्ववित्। एक बच्चा था वो लवानिया जी का पोता, वो उरियाबाजी का आश्रम बीच में मूत रहा था। लोगों ने कहा यहाँ मूतता ना, उसको मालूम नहीं कि ये इसका ना मूतना क्या क्यों? तत्ववित् ये नहीं कि अज्ञानी है या कोई झूठ बोलने वाला होगा, इसलिए का युक्ता समाहित है। झूठ बोलने वाला नहीं, विक्षिप्त नहीं, आज्ञा भी नहीं है, इसलिए युक्तो मन्येत तत्ववित्। मन्येत का अर्थ क्या है? साधक अभ्यास की परिपक्वता से निष्ठा प्राप्त करता, सिद्ध में स्वभाव बन जाता है। अभ्यास करते करते जब तक स्वभाव न बन जाए तब तक अभ्यास को नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा अभ्यास क्या? स्वभाव न बन जाए। पंचदशी कार ने क्या कहा? आकाश मिथ्या है, सुन लिया, इतने से क्या आकाश मिथ्या हो गया? इस श्रवण को तब तक मनन निध्यासन के माध्यम से निष्ठा का रूप प्रदान करे जब तक आकाश शब्द सुनते ही या आकाश पर दृष्टि जाते ही उसके मिथ्यात्व नृत्य न करने लग जाए। जो बहुत क्या होते हैं चिकित्सक, बहुत उच्च कोटि के जो वैद्य होते थे, व्यक्ति को देखकर ही उसके अंदर गुप्त और सुप्त रोग उनके सामने नाचने लगता था। क्या
व्यक्ति को देखते ही गुप्त और सुप्त रोग भी उनके सामने नाचने लगता था, माने वो समझ जाते थे यह इस प्रकार का रोगी है। पंडित ताराचंद जी आर्य समाजी रहे थे पहले, और सियाराम जी योगी के शिष्य थे। सियाराम जी के शिष्य थे योगी पहले, तो हंसाते खूब थे। आर्य समाजियों को चुटकुले बहुत याद होते हैं, घूमते समय साथ जाते थे। तो एक घूमते समय वैद्य जी जा रहे थे, सुबह घूमने का अभ्यास था, और एक राजकुमार घोड़े पे जा रहा था, ऐठता ऐठलाता, और वो राजकुमार ठहरा, ये पैदल जा रहे थे। ऐसे देख के मुस्कुरा दिया, देखो मैं घोड़े पे जा रहा हूँ तो पैदल। मैं तो पैदल जाता था विद्यालय मिडिल स्कूल में, लगभग 2.5 किलोमीटर पैदल चल के, कभी इधर से कभी उधर से 2-3 मार्ग चुना था। एक मेरा सहपाठी था, क्लास में सबसे पीछे बैठता था, बिगाड़ टालने के लिए पढ़ने आता था, लेकिन उसके पास साइकिल थी। जब मैं डी टोल कभी इधर से जाता था कभी इधर से, बच्चे ही ठहरा, इधर से जा रहा था, जब वो रास्ते में देखता तो हमारी ओर देखता नहीं, क्योंकि वो हमको दीनहीन समझता था। उस समय तो किसी को साइकिल हो जाए तो बहुत अमीर माना जाता था, वो एकदम। हमने सोचा हाँ, क्लास में तो ये कहीं मेरी ओर देखता भी नहीं, सबसे पीछे बैठता। साइकिल के कारण ये समझता ये लोग कंगले हैं, हम बहुत अच्छे। तो वैद्य जी ने कहा, अच्छा ए राजकुमार, मेरी ओर देख के हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारा रोग मैं बता दूं, तुम नपुंसक हो। सचमुच में नपुंसक था। तुम्हारे चलने का जो ढंग है, मुस्कुराने का ढंग, मैं समझ गया तुम नपुंसक हो, तुम क्या मुझे चिढ़ाने का प्रयास करता है। लौटा उदासीन हो गया कि कैसे पंडित ने जान लिया मैं नपुंसक हूँ। यह बात तो छिपी छिपाई राजमहल तक सीमित। तो उसने सोचा कि आत्महत्या करनी चाहिए, क्या करूँ। चुपके से घर से निकल गया, राजभवन से निकल करके महुआ का पेड़ होता ना, उसके नीचे बैठा। रिमझिम वर्षा भी हो रही थी, और एक मिट्टी का बर्तन नीचे था जिसमें वो महुआ को छू करके पानी गिर रहा था। महुआ का फल सीधे बहुत गर्म होता है, उसके फूल की सब्जी भी बनती है, तो पानी में उबाल के पानी फेंक देते हैं, उसके बाद मट्ठा आदि से, नहीं तो व्यक्ति पागल हो जाए। बहुत भूख से व्याकुल होकर हमने 2-3 महुआ का फूल खा लिया रास्ते में। अरे राम, वो तो मरने की स्थिति हो गई, इतने गर्म होते। वहाँ देख रहा था कैसे आत्महत्या करूँ, क्या करूँ। एक विषधर सर्प आया, उसने क्या किया, वो जो मिट्टी के बर्तन में महुए को छू छू करके पानी जमा थे, रिमझिम वर्षा हो रही थी, उसमें अपना विष भी उगल लिया, चला गया। उसने सोचा यही बढ़िया है, उसने वो पी लिया। पीने के क्या हुआ, मरा तो नहीं, नपुंसकता की निवृत्ति हो गई। वो उसकी दवा वही थी, उसकी दवा वही थी। गया था आत्महत्या करने, नपुंसकता की दूरी हो गई। अब तो फिर अब सोचा पंडित को चिढ़ाऊंगा। फिर दूसरे दिन और ऐंठता हुआ, हाँ बच्चों तू चिढ़ाता है, कोई भी वैद्य जो है तुम्हें वो दवा कैसे देता हो कि जेल में जाना चाहता होगा। तुम्हारी दवा वही थी जिससे तुम ठीक हुए हो। चरणों में पड़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि कर्तृत्व भोक्तृत्व इत्यादि है ही नहीं, तो कर्म में प्रीति प्रवृत्ति कैसे होगी। प्रयोजन की सिद्धि भी हो गई है, कर्तृत्व भोक्तृत्व की निवृत्ति भी हो गई है, तो कर्मों में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्माहमिति ज्ञान संस्कृतस्य प्रवृत्तिनाम अभावस्यातिथि तस्मात् ब्रह्म भावात् विपरीतोऽर्थो यस्य कर्तृत्वादि ज्ञानस्य
निमित्तानाम अनर्थार्थत्वेन ज्ञायमानत्वादिति हेतु। अब दो प्रकार के ज्ञान हो गए, एक मैं करता हूँ, एक भोगता हूँ, संसारी हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ। इस ज्ञान के कारण मनुष्य की कर्मों में प्रवृत्ति होती है, कभी विहित में कभी अविहित में। लेकिन ब्रह्म हूँ, अद्वय हूँ, निर्विकार हूँ, अविक्रिय विज्ञान घन हूँ, तो समस्त संसार की तत्वज्ञान से निवृत्ति हो जाने पर, माने बाधात्मक निवृत्ति हो जाने पर, फिर उसके कर्मों में प्रीति प्रवृत्ति संभव ही नहीं है। कदा पुनः तासाम अभाव स्यात् अतः परमात्मादिति। इस प्रकार से कर्तृत्व भोक्ति का अशेष निवारण कब संभव होगा, इस पर कहा। परमात्मादियाथात्मज्ञान स्मृत्या स्वाभाविके तन्निमित्त विज्ञाने बाधिते भाव स्यात्। परमात्मा ब्रह्म इत्यादि जो सिद्ध पदार्थ हैं, उनके याथात्म्य का ज्ञान हो जाने पर, माने ब्रह्म आदि से रहित जिस प्रकार वे सिद्ध पदार्थ हैं, उसी प्रकार से उनका ज्ञान होने पर, किंचित भी भ्रम इत्यादि न होने पर, स्मृतियाँ भी है, मौके पर अवसर पर वो ज्ञान संस्कार से स्मृति का रूप धारण कर ले। बोध का पर्यवसान किस में होना चाहिए, होता है संस्कार में। संस्कार का पर्यवसान क्या होता है, अवसर आने पर स्मृति में। स्वाभाविके तन्निमित्त विज्ञाने बाधिते भावः। स्वाभाविक रूप से जो, अब स्वभाव भी दो बन गया, मैंने क्या कहा था, अभ्यास, साधक के लिए अभ्यास और सिद्ध के लिए स्वभाव। अभ्यास करते करते जब तक अभ्यास स्वभाव का रूप धारण न कर ले, तो वैद्य का उदाहरण दिया था मैंने। उत्तम कोटि के जो वैद्य होते हैं, उनकी दृष्टि से सामने वाले का रोग छिप नहीं सकता, वो प्रकट हो जाते, ये कहा था। तो वैद्यक जो है, दो प्रकार के वैद्य हैं। यंत्र जो उनसे यूँ कर लिया, पर्चे लिख दिए, ये कर दिए, 10,000 रुपये की दवा लिख दी। पहले जो होते थे, उनकी निष्ठा इतनी परिपक्व होती थी कि नारी छुएं तो क्या, व्यक्ति रोगी को देखकर ही रोग मानो। उनकी दृष्टि एक्सरे की किरण के समान इतनी पैनी होती थी कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में प्रविष्ट होकर के उसके रोग को मानो देख लेती थी। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट श्री कटपात्री जी महाभाग हम लोगों को पढ़ा रहे थे। एकाएक कोई ब्राह्मण वृद्ध पहुँचे। अब वो फक्कर थे, ब्राह्मण थे, हम लोग परिचित नहीं थे। महाराज इस कमरे, देखो जग सो रहे थे, उठ जग गए। बहुत डरे वो तो। इनके लिए तो सच में भूत ही आ गए। एकदम भूत नहीं गया, सोने का आनंद। एकाएक पंडित ने कहा, महाराज हम सभी चौंक गए, इस कमरे में भूत नहीं है। हम न चाहते हुए सब हंसी आ गई। कृष्णानंद जी महाराज सिद्ध स्वामी थे, यानी वो भी शायद होंगे हम लोग। महाराज बड़े गंभीर हो गए। उन्होंने कहा कि आप लोगों को हंसना नहीं चाहिए था, तुम लोगों को ऐसे नहीं मखौल। एक एक हंसी आ ही गई, जैसे मैंने बिना अवसर के ब्रह्म विद्या को पढ़ा रहे महाराज, चुपचाप बैठते, कुछ अवसर होता बोलते, एक आए घुसते ही महाराज ने फिर कहा गंभीर होके। हंसी का कारण मैंने समझ लिया, क्योंकि बहुत शीलवान महाराज थे ना। उनके नाम पे जो कि बहुत क्रोधी थे, सबका खंडन मंडन मंच पर होते थे ना। धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उनका जो स्वरूप होता था वो अलग। इतने शीलवान थे कि दंडी आश्रम में
रात में ही चलते थे कार से, 5 बजे जहाँ पहुँचना होता था पहुँच जाते थे। मान लो दंडी आश्रम में द्वार के बाहर कार खड़ी करवा देते थे, वहीं से घूमने चले जाते थे। बच्चे लोग सो रहे होंगे ऐसा। और कभी ऐसा होता था कि दंडी आश्रम में आ गए, धर्म संघ विद्यालय में ब्राह्मण बच्चे बरामदे आदि में गर्मी में मान लो सो रहे हैं, महाराज को तो जाना है घूमने, 5 बजे 2:30 से 5 तक घूमते थे, रात में 3 से 5 तक घूमते थे। तो ब्राह्मण बालक सो रहे, उनको क्या मालूम, उनकी परिक्रमा कर लेते थे। पीपल का पेड़ कहीं दिखाई पड़े, कांटे वाटे ना हो तो परिक्रमा किए बिना कार को आगे नहीं, और रास्ता हो तो दक्षिण हाथ की ओर पीपल के पेड़ को। और चुपके से ब्राह्मण बालकों को क्या मालूम कि परिक्रमा कर गए महाराज, ये ब्राह्मण बालक है भाई, वाह। इतने शीलवान थे कि अपने आश्रम में भी पहुंचना हो तो नहीं, अब लोग सोए होंगे, बहुत विकट है। तो महाराज ने क्या कहा, मैं समझ गया हंसी क्यों आई, लेकिन सुनो, ये जाने माने भूत प्रेत विद्या के विशेषज्ञ, इनकी दृष्टि इतनी परिमार्जित है, इनकी दृष्टि से छिप करके कोई भूत प्रेत नहीं रह सकता। फिर कहा सुनो, भूत विद्या प्रेत विद्या किसी भी विद्या का कोई विशेषज्ञ हो, विद्या का सम्मान करना चाहिए। फिर कहा ब्राह्मणों को अकारण जूता गांठने की विद्या भी सीखनी चाहिए, क्योंकि 32 विद्या 64 कला की परंपरा सुरक्षित रहे, सारा दायित्व ब्राह्मणों पर है, जीविका के लिए नहीं। लेकिन जूता गांठने भी ब्राह्मण को सीखना चाहिए। पहले जो विरक्त संत होते थे कपड़े के जूते पहनते थे, अपने बनाए हुए होते थे, वामदेव जी महाराज सब अपने बनाए हुए जूता गांठने की विद्या भी सीखनी चाहिए। तो क्या अर्थ हुआ, यहाँ पर यही कहा कि दृष्टि पर्यवसायी बोध, स्मृति भी बहुत बढ़िया 3 शब्दों का प्रयोग किया। अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्माहमिति ज्ञान संस्कृतस्य, फिर आगे वहाँ पर कहा स्मृति आ जाए समय पर, स्मृति नहीं आएगी तो फिर क्या होगा, काम बिगड़ जाएगा। अकर्तृ भोक्तृ ब्रह्माहमिति ज्ञान संस्कृतस्य प्रवृत्ति नाम अभावस्य अतिथि संबंध तस्मात् ब्रह्म भावात् विपरीतोऽर्थो यस्य कर्तृत्वादि ज्ञानस्य तन्निमित्तानाम अनर्थत्वेन ज्ञायमानत्वादिति हेतु कदा पुनस्तासाम अभावस्यात् इत्याह परमात्मा इति भ्रांति प्राप्त भक्षणादि। इसलिए शंकराचार्य ने लिखा परमात्मादि यथात्मक ज्ञान स्मृत्या स्वाभाविके तन्निमित्त विज्ञाने वादिते अभाव स्यात्। परमात्मा तत्व का यथात्म ज्ञान हो, मोर्चे पर उसकी स्मृति भी आ जाए, तब क्या होता है, स्वाभाविक की जो प्रवृत्ति कर्म और भोग में होती है वो बाधित हो जाने के कारण तत्व के प्रति कुछ कर्तव्य भोक्तव्य आदि शेष नहीं रहता। तो पहले ज्ञान कैसा होना चाहिए, यथार्थ प्रमा कोटि का प्रमा। फिर क्या होना चाहिए, उसका संस्कार बने। कोई ये जा रहे हैं, संस्कार किसका नहीं बनता, जिसके प्रति राग है उसका संस्कार बन जाएगा मन में। द्वेष है तो सर्प इत्यादि देख लिया तो कांप गए तो भय, राग भी संस्कार छोड़ देता है, द्वेष भी संस्कार छोड़ देता है। रागास्पद को देखकर जो राग उभरेगा और द्वेषास्पद को देखकर द्वेष उभरेगा, सर्प इत्यादि को देखकर भय, तो अंतःकरण को द्रवित करने के लिए ये सब हैं। तो द्रवित होते ही उसमें क्या होगा, ज्ञान का संस्कार पड़ जाएगा। और जो उपेक्षणीय वस्तु है, हजारों वस्तुएं हैं, न उनके से भय है, न राग है, न द्वेष है, वो अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। इसलिए न तथा भक्ति योगे न, नारद जी कहाँ, भागवत 7वां स्कंध, न तथा भक्ति योगे न
भक्ति योग के द्वारा भी चित्त उतना एकाग्र नहीं होता जितना कि शिशुपाल आदि शापित थे। तो द्वेष के कारण भगवदाकार उनकी वृत्ति हो गई। उनको भी बहुत ऊंचा मानना चाहिए स्वरूप वैभव आदि को, जो हम लोगों से द्वेष करते हैं। चिंतन तो हम ही लोगों का होता होगा ना, क्या स्वरूप वैभव, देव वैभव, ये सब जो होंगे वो भी बहुत ऊंचे होंगे। उनको तो द्वेष पूर्वक हम ही लोगों का चिंतन होता रहता है, भगवान का चिंतन हो या ना हो। इसीलिए वैर भाव सुमरहिं वही निश्चर, चर्चाएं भी होती रहती हैं वहाँ, वही और कुछ होते नहीं वहाँ। तो वैर भाव सुमरहिं वही निश्चर, तो निश्चर हैं वैर भाव। ये मत समझो कि अंतर क्या होता है। मधुसूदन सरस्वती जी ने लिखा, दृष्ट फल उनको अनुकूल नहीं मिलता। जब किसी के प्रति द्वेष हो जाएगा, द्वेषास्पद कौन हुआ? देखिए, आश्रय अंतःकरण को द्वेष जलाएगा। क्रोध, द्वेष इत्यादि का क्या स्वभाव होता है? पूज्यपाद स्वामी अखंडानंद महाराज का एक वाक्य सुना, आश्रय पर कारगर हो या न हो, विषय पर कारगर हुए बिना नहीं रहता। क्या? जिस अंतःकरण में द्वेष उत्पन्न होगा उसको तो पहले दग्ध करेगा, क्रोध उत्पन्न होगा उसको ही भी दग्ध करेगा। जिससे द्वेष कर रहे, जिस पे क्रोध कर रहे, वो एकदम स्थितप्रज्ञ है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ा। विषय पर कारगर हो या ना हो, मैच बॉक्स से तिल्ली को लेकर घिसा तो आग क्या करेगी? तिल्ली के मुख को जलाती हुई प्रकट हुई। ऐसा फेंका, तृण इत्यादि नहीं, तो विषय पर तो कारगर नहीं हुई आग, आश्रय पे कारगर हो गई। इसीलिए कहा तो अत्यंत भय के कारण न तथा भक्ति योगेन। लेकिन क्या कहा? दृष्ट सुख नहीं मिलता। भगवान के प्रति द्वेष कर लिया अवतार काल में तो द्वेषाग्नि से चित्त जलता रहता है। लेकिन तदाकार वृत्ति हो जाने के कारण, कृष्णाकार वृत्ति, रामाकार वृत्ति हो जाने के कारण क्या होता है? शरीर छोड़ने के बाद भगवान में मिल जाते। कभी कभी दैवी संपद व्यक्ति जो होते हैं उनका अपकर्ष हो जाता है। तुलसीदास ने लिखा, वो जो रावण के दूत भूत थे, वो मारो राम को, लक्ष्मण को मारो, हनुमान को मारो, राम लक्ष्मण हनुमान, रामाकार लक्ष्मणाकार, हनुमानाकार, हनुमानाकार वृत्ति उनकी हो गई थी। लेकिन मारो इन दुष्टों को, राम जी के जो दूत वूत थे, कौन? बंदर आदि बात, मारो दुष्टों को, उनके राक्षसाकार वृत्ति हो गई रामचरित में लिखा ना। तो भगवान राम के पास इंद्र आए, आप हमारी प्रार्थना पर जन्म लिए, आपका अवतार हुआ था, आपने काम कर दिया कुछ लीला पूर्वक, तो मैं दाता हूँ, आप तो मनुष्य हैं, कुछ वरदान मांग लीजिए। भगवान रामकृष्ण भी देवता का अनादर करेंगे क्या? खांडव बंदा के बाद अग्नि ने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन आपने हमको तृप्त किया है, वरदान मांग लो। भगवान कहते ऐसी के तैसी, हाँ मैं भगवान का अवतार हूँ, तो देवता है, तू वरदान देने आ गया, भाग यहाँ से। या तुम्हें कुछ वरदान मांगना हो तो ऐसा थोड़े। भगवान जब नरावतार ग्रहण करते हैं तो देवता वरदाता होते हैं। भगवान उनसे, अपने बेटे सांब को कुष्ठ रोग हो गया तो सूर्य भगवान की आराधना की या नहीं? कृष्ण भगवान ने बेटे को रोग से मुक्त करने के लिए, वो थोड़े कहते सूर्य मेरे सामने कौन होता है खांडव वन दाह के बाद अग्नि ने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन मैं तृप्त हूँ। भगवान से भी कहा वरदान मांग लो, भगवान ने थोड़े कहा। अर्जुन कह देते मैं नरावतार हूँ, वो कह देते मैं नारायण का अवतार हूँ। अर्जुन ने क्या वरदान मांगा? अमुक। और श्री कृष्ण ने क्या वरदान मांगा? अर्जुन में मेरी दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रीति बढ़ती जाए। बताओ भगवान और क्या मांगते?
अर्जुन में मेरी दिन दूनी रात चौगुनी प्रीति बढ़ती जाए। यह तो क्या हुआ, इसका अर्थ यही हुआ ना कि देवता ही होते हैं, दाता होते हैं, लेकिन यहाँ पर परमात्मा इत्यादि का ज्ञान हुआ। वो ज्ञान जो है, हमने कहा था कि लोभ, जिसके प्रति राग होगा, जिसके प्रति द्वेष होगा, जिसके प्रति भय होगा, उसके आकार की वृत्ति बन जाएगी। उसके आकार की वृत्ति बन जाएगी तो दृष्ट फल क्या होगा, दुख मिलेगा या नहीं। मारो काटो दम, तो अमृत की वर्षा कर दी देवराज इंद्र ने। क्या भगवान के कहने पर क्या हुआ, जिए भालू कपि, वो सब क्यों नहीं जिले, रामाकार होके मरे, तो उनको तो सदगति पहले मिल गई थी। तो भगवान राम ने कैसा युद्ध, उन सब दूत भूतों को मार के उन सबको सदगति पहले दे दी। रामाकार वृत्ति, हनुमान के आकार की वृत्ति, और किसके आकार की वृत्ति, लक्ष्मण जी के। उनको जीने की जरूरत क्यों थी, पूरी अष्टक से जीव कला तो भगवान में मिल गई थी। और ये सब युद्ध में जीत भी गए, जो मरे थे सो फिर अमृत के छिड़क देने से सबके सब जी गए। एक भी सैनिक को मरने नहीं दिया और रावण पर विजय प्राप्त कर ली। युद्ध की कला देखो क्या, भगवान ने सबको जिला दिया या नहीं। इंद्र के अनुग्रह से सबके सब जीवित हो गए। तो ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, द्वेष के कारण भी, राग के कारण भी, तो ये जो द्वेष करते हैं सज्जनों से, वो भी भक्त हुए या नहीं। द्वेष सज्जनों से करते हैं तो उनकी वृत्ति सज्जनाकार बन जाती है। द्वेष के कारण द्वेषाग्नि में उनका चित्त जलता तो रहता है, लेकिन मरने के बाद उनको अदृष्ट सुख क्या मिलेगा, भगवान में ही लीन हो गए। जीवन काल में दुख द्वेष के कारण, लेकिन उनका क्या हुआ, वो जो द्वेषाग्नि है, द्वेषाग्नि क्या करे, पाप और पुण्य दोनों को जला देने में समर्थ। द्वेष रूपी अग्नि, तो वहाँ आश्रय का महत्व हुआ या विषय का, विषय का। द्वेष का विषय किसको बनाया, गोपांगनाओं का महत्व क्या था, काम गर्हित है, लेकिन काम का विषय बनाया पर पुरुष। अरे सबके पतियों के पति भी कृष्णाकार, तो विषय की महिमा से कहीं पर कामक क्रोध इत्यादि जो क्लिष्ट वृत्ति हैं उनका महत्व हो गया, क्योंकि विषय की और कौन चुना, संसारी व्यक्ति नहीं। गर्हित मनोभाव का विषय भी कहीं दिव्य व्यक्ति बन जाए तो विषय की महिमा से वो जो मारक भाव है वो भी तारक बन जाता है। भ्रांति प्राप्त भक्षण आदि निराशेन निवृत्ति निष्ठतया निषेध वाक्य, वाक्यस्थ है जो स्यो कर दें तो अच्छा है। निषेध वाक्यस्य मानत्ववत् तत्वमा देह अपि देरपि प्रत्यगानो पानी पिए तक प्रत्यगान्यानोत्थ कर्तृत्वादि निवर्तकत्वेन मानत्वापत्ति ही, यहाँ भी पे जल्दी अतिरिक्त शब्द गया है। मानत्वापत्ति ही, मानत्वापे पत्ति नहीं, पे हटा दें। इति समुदायार्थः भ्रांति प्राप्त भक्षणादि निराशेन निवृत्ति निष्ठतया निषेध वाक्यस्य, ऐसा मानत्ववत् त्वमादेह तत्त्वम् आदेह अपि प्रत्यग अज्ञानोत्थ कर्तृत्वादि निवर्तकत्वेन मानत्वापत्ति इति समुदायार्थः। मस्तों को स्यो कर दें, यहाँ पे हटा दें, तब अर्थ लगेगा ठीक। अतिरिक्त छप गया है, गलत छप गया है। भ्रांति प्राप्त भक्षणादि निराशेन, है या फिर कहाँ पर है, मानत्वापत्ते है, मानत्वापत्ति ही, मानत्व की आपत्ति प्राप्ति।
क्या है? पर वो की मात्रा यहाँ पे है, किस पे? इसी में तो है जी, मानत्व उपपत्ति आप में। जी अच्छा, मानत्व उपपत्ति, जी। मानत्व उपपत्ति पे भी है नहीं है? पे नहीं है, तो वो संस्करण बाद का होगा। बाद का है, वो पुराना में ऐसा छप गया। हाँ, तो फिर इसको ठीक कर, बाद का संस्करण हो। कितने गए अब? कलम कितने गई? नहीं लाए? तो इसी से कर लो। हाँ लो बे। भ्रांति प्राप्त भक्षणादि निराशेन निवृत्ति निष्ठतया निषेध वाक्यस्य। भ्रांति प्राप्त है भक्षणादि, भक्षणादि भ्रांति प्राप्त है, भोजन आदि। अरे राम यही तो आघात पड़ गया। मैं भूखा हूँ, भोजन करना चाहिए, भोजन करने पर मैं तृप्त हो जाऊंगा। ये भ्रांति प्राप्त है या विवेक प्राप्त है? अरे भोजन का निषेध नहीं किया जाएगा, सब आएगा भिक्षा करनी चाहिए भोजन। मैं भूखा हूँ, भोजन करने पर जब भूख की निवृत्ति हो जाएगी तो हृष्ट पुष्ट तृप्त हो जाऊंगा। ये भ्रांति प्राप्त है या यथार्थ बोध है? कहो सर्वेश्वर, क्या नाम? सुरेश्वर जी। क्या इनके तो नींद ही पूरी नहीं होती, हर समय सोते रहते। 12 घंटे ये सोते होंगे, मुश्किल से 7 घंटा मिलता होगा 24 घंटे में। 5 घंटे की पूर्ति में हर समय नींद ही नींद। बढ़िया, ये गिनते होंगे कब चौमासा बीते तो कम से कम 12 घंटे सोने को मिले, छात्र धर्म का निर्वाह हो जाए। मैं भूखा हूँ, भक्षणादि, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ। फिर क्या होगा जी? भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होगी, तब क्या होगा? पुष्टि होगी, तृप्ति होगी, तो मैं बिल्कुल मस्त मौला हो जाऊंगा। एक जगह 2 दिन का भूखा इटावा जिला आदि, इटावा जिला की बात, पैदल दिल्ली से भगा था, भगते भगते तब तक भूख, 2 दिनों तो भोजन नहीं मिला था, 3 दिनों तक, कितने दिन हो गए होंगे। तो वहाँ इटावा जिला में पहुँचा, और हाँ, 19 के बाद की बात है। तो एक गांव में पहुँचा, मंदिर के पास आके, किसी के घर में नहीं रुकता था, मंदिर के पास आके चला आया। सब गांव वालों ने घेर लिया, बाबा आया है, कुछ पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। तो वो सब आर्य समाजी होते थे उन दिनों, कुछ होते थे निमिष वालों के शिष्य। कुछ जानते हो? जानते हो? हमने कहा भले आदमी, 2.5-3 दिनों का भूखा हूँ, मुझसे बोला नहीं जाता है, तुम पहले परीक्षा मत लो। फिर वो लोग जो आपस में बात कर रहे थे, तो उससे लगा कि निमिष वालों के शिष्य होंगे। निमिष फैक्ट्री से मैं भगा था, उसके बाद की बात। तो बिल्कुल कंगला जैसा लगता था, वस्त्र भी शायद इससे भी आधा रहा होगा। तो हमने कहा कि तुम्हारे गांव में कोई ब्राह्मण हो, हमको रोटी ला के यहाँ दे दे बना के, नमक भी ना दे कोई बात नहीं, पहले इतना काम करो, पहले धर्म का पालन करो। तो एक बात तो भाई ठीक है, तंग करना ठीक नहीं है, भूखा प्यासा है बाबा। एक ब्राह्मण ने 1 घंटे में लगभग गरम गरम रोटी ला कर रख दी, सब्जी रखी है ना, अचार ला कर रख दिया, पा लिया, पानी पी लिया। हमने कहा आ जाओ, जितने हो सब आ जाओ। अरे मरा गला लगता था, अब तो शेर बन गया है। हमने कहा जितना प्रश्न करना हो कर लो। वो सब आर्य समाजी ढंग के थे, अधकचरे, सबका उत्तर दे दिया। फिर हमने कहा गुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान तुम लोग करते हो, कौन है तुम्हारे गुरुदेव भगवान? मालूम नहीं, नाम नहीं सुना है। हमने कहा क्या नाम?
नारदानंद सरस्वती जी, दंडी स्वामी भगवान, गुरुदेव भगवान, उनके हम शिष्य हैं। ठीक, हमने कहा था तुम्हारे गुरुदेव जी का नाम तो मैंने सुन लिया, मेरा नाम सुना है तुमने? मैं ध्रुव चैतन्य हूँ। अरे हाँ, आपके पास तो जाना भी कठिन होता था, आप वो हैं इस बेस में। फिर सबके सब 10 दिन रहिए, 5 दिन रहिए। हमने कहा बस हो गया, सुबह 5 बजे यहाँ से भागूंगा। परीक्षा लेने आए भले आदमी, 2 दिन 3 दिन का कोई भूखा हो उसमें परीक्षा ली जाती, मानवोचित शील का परिचय तो देते। इसीलिए कहा तो भक्षणादि निरासेन, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, भोजन करते ही तृप्त हो जाऊँगा। भोजन कीजिए, लेकिन भूखा हूँ अगर यह बुद्धि है तो क्या हो गया? विपर्य है या नहीं? आत्मा तो क्या है? न भूखा है न प्यासा, आत्म तत्व न भूखा है न प्यासा। इसलिए न तृप्त न अतृप्त, विक्रिय विज्ञान घन है। भक्षण आदि निराशेन निवृत्ति निष्ठतया निषेध वाक्यस्य मानत्ववत्, ये हुआ। अब निषेध वाक्य जैसे मान होते हैं, माने प्रमाण होते हैं, वैसे ही यहाँ भी समझना चाहिए। सिद्ध पदार्थ जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसका बोध हो जाने पर क्या होगा? कर्तृत्व भोक्तृत्व का अपनोदन हो जाएगा। तब फिर तत्वमस्य आदि जो वाक्य हैं, प्रत्यगात्मा के कि ब्रह्मरूपता के बोध से अकर्तृत्वादि भोक्तृत्वादि का जो ज्ञान प्रकट होगा, वो ब्रह्मात्मक ज्ञान पर पानी फेर देगा। तो उसकी भी मानत्वोपपत्ति है, उसके भी मानत्व की सिद्धि हो जाएगी। मतलब सिद्ध जो ब्रह्म तत्व है, आत्म तत्व है, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व का विज्ञान हो जाने पर अपने आप जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बुद्धि है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश मूलक जो बुद्धि थी कर्तृत्व भोक्तृत्व, उसका अपनोदन हो जाएगा। अपनोदन हो जाने पर अपने आप क्या होगा? कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि बुद्धि का अपनोदन हो जाने पर मुक्त हो गया। इसका मतलब सिद्धार्थ ब्रह्म तत्व जो सिद्ध है, उसके अर्थ को, उसके स्वरूप को बताने वाले जो वाक्य हैं, उनको भी प्रमाण मानना चाहिए। अनुष्ठेय न होने पर भी, भाव्य न होने पर भी, साध्य न होने पर भी सिद्ध जो ब्रह्मात्म तत्व है, उसको बताने वाले वाक्यों का प्रामाण्य है। और उस प्रामाण्य से क्या होता है? ब्रह्मात्म तत्व का बोध हो जाने पर मिथ्या बुद्धि का अपनोदन हो जाता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसारित्व सुखित दुखित्व का अपनोदन हो जाने पर सदा के लिए जन्म मृत्यु की अजस्र परंपरा की आत्यंतिक निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। समुदायार्थ है, यह समुदायार्थ है का मतलब क्या हुआ? जो भी भाष्य में कहा गया सबका लबो लवाब सार यहाँ पर मैंने आनंद गिरि जी महोदय कहते हैं गुम्फित कर दिया इस वाक्य के माध्यम से। दृष्टांत दाष्टान्तिकयो वैषम्यम आशंकते, ननु कहकर ये दूसरा पैराग्राफ भाष्य। ननु कलंजादि भक्षणादेर अनर्थार्थत्व वस्तु यथात्मज्ञान स्मृतिया स्वाभाविके तद्भक्षत्वादि विपरीत ज्ञाने निवर्तिते तद्भक्षणादि अनर्थ प्रवृत्ति भाववत् प्रतिषेध विषयत्वात् शास्त्र विहित प्रवृत्ति भावो न युक्त इति चेत। ये कहा दृष्टांत और दाष्टान्तिक में वैषम्य है, ऐसी आशंका करके। क्या है ये? पूर्व पक्ष। दृष्टांत और दाष्टान्तिक में वैषम्य की प्राप्ति है, यह कहा। ननु कलंजादि भक्षणादेह, कलंज इत्यादि का जो भक्षण है, दूषित अन्न का भक्षण,
मांस आदि का सेवन, मदिरा आदि का सेवन विशेषकर ब्राह्मण करें तो नरक की प्राप्ति होती है। लेकिन भले आदमी अधिकृत व्यक्ति है, यज्ञ दान तप व्रत आदि का आचरण करेगा तो दुर्गति होगी या सद्गति होगी। कलंजादि भक्षण से निवृत्त होने पर नरक यातना आदि की प्राप्ति नहीं होगी। वो तो लाभ की बात हुई। हानि से बचना भी लाभ है या नहीं? क्या हानि से बचना भी लाभ है या नहीं? लेकिन यहाँ जो कहते हो नित्य कर्म निषिद्धाचरण से तो वंचित रखना ठीक है। निषिद्धाचरण से अगर शास्त्र वंचित रखता है तो उपकारक हुआ या नहीं? क्या उपकारक हुआ? दुर्गति से शास्त्र ने बचा लिया। लेकिन जो विहित अग्निहोत्र आदि हैं, अधिकृत व्यक्ति है, ब्राह्मण इत्यादि है, विहित अग्निहोत्र आदि हैं, उनका अगर शास्त्र को निवर्तक मानोगे तो शास्त्र तो क्या करेंगे? प्रत्यवाय की देहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, प्रत्यवायो न विद्यते। यहाँ पर प्रत्यवाय की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये कौन सा अनर्थ में हेतु हैं जी? अग्निहोत्र इत्यादि ब्राह्मण आदि अगर अग्निहोत्री बनता है तो लाभ ही है ना। तो लाभ से वंचित करना, वहाँ तो हानि से वंचित करना हुआ। हानि से वंचित, इन्होंने बड़ा काम बिगाड़ दिया, हानि से वंचित कर दिया मुझे तो हानि से वंचित करना बुरा काम हो या अच्छा? अनर्थ से बचा लेना, हानि से बचा लेना क्या लाभ हुआ? कलंजादि भक्षण से निवृत्त हो गए तो निवर्तक जो वाक्य है वो दुर्गति से बचाने वाले हो गए। लेकिन अग्निहोत्रादि से भी अगर कोई उपराम हो जाता है अग्निहोत्रादि भी क्या अनर्थ में हेतु हैं? कहा भाई अर्थ अनर्थ की जो बात है वो तो बुद्धि के स्तर पर निर्भर है। क्या क्या कहा मैंने? अर्थ अनर्थ की जो बात है वो बुद्धि के स्तर पर निर्भर है। किसी को मरने के बाद स्वर्ग मिलता है तो अनर्थ है या अर्थ है? कहो क्या नाम है? सुरेश जी, मरने के बाद किसी को स्वर्ग हुआ तो अर्थ की प्राप्ति हुई या अनर्थ की? अर्थ की। हाँ ठीक है, अर्थ की प्राप्ति हुई। किसके लिए? स्वर्ग चाहता है, सकाम है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया। स्वर्ग, नरक से बचा, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। दोनों हुआ ना। कलंज भक्षण आदि निषिद्धाचरण से बचने पर क्या हुआ? नरक से बच गया। अग्निहोत्रादि में अधिकृत होकर अग्निहोत्रादि का पालन किया तो स्वर्ग की प्राप्ति हो गई। दो हाथ मोदक बोले, एक ओर अनर्थ से बच गया, दूसरी ओर अर्थ की प्राप्ति हो गई। लेकिन बुद्धि भेद, बुद्धि स्तर में अलग है। जब तक स्वर्ग में रहेगा तब तक क्या होगा? स्वरूप से च्युत रहेगा या नहीं? इसका मतलब क्या है? स्वरूप स्थिति की अपेक्षा तो भी नरक है या नहीं? तो क्या अर्थ क्या अनर्थ उसमें स्तर होता है ना। क्या अर्थ क्या अनर्थ उसमें स्तर होता है। पुनर्जन्म हो गया सतकुल में, बहुत बढ़िया अर्थ है, जीवन सार्थक। क्या कहना, राजकुल में, ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ है। लेकिन अत्यंत विवेकी जो हैं, पुनर्भव उनके लिए नरक के तुल्य है या नहीं? स्वर्गादि में जाना भी असुरिया नाम ते लोका, देहात्म भाव भावित व्यक्तियों के लिए हैं। इसलिए विवेकी के लिए तो स्वर्ग भी नरक ही है, पुनर्भव भी नरक ही है। इस प्रकार से अनर्थ में प्राप्ति क्या हुई? स्वरूप स्थिति से विमुख रह करके उत्क्रमण पुनर्भव का ग्रास बने। ये अनर्थ है या अर्थ? जिसकी मेधा शक्ति दुर्बल है, पापों से बचा हुआ है लेकिन मेधा शक्ति दुर्बल है, उसके लिए अर्थ है। मुमुक्षु के लिए अनर्थ है। और तत्वज्ञ तो तत्वज्ञ ही है, वो तो अपने स्वरूप में ही स्थित है। असुरिया नाम ते लोका,
दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति को देहत्याग के बाद स्वर्ग मिलता है, लेकिन उसको भी असुरिया नाम ते लोक, असुरों को प्राप्त होने, असुर माने देहेंद्रिय प्राणांतकरण प्राणोपलक्षित समस्त अनात्म पदार्थ में रमण करने वाला असुर ही है। दैवी संपत्ति संपन्न भी अगर अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति 3 लक्षणों से युक्त नहीं है, 3 गुण नहीं है दैवी संपत्ति के, तो वो भी असुर ही है, क्योंकि अनात्म वस्तु की प्राप्ति चाहे स्वर्ग के रूप में हो चाहे नरक के रूप में, नरक तो नरक है ही, स्वर्ग भी नरक है। किसके लिए? प्रबुद्ध के लिए। तस्य निषिद्धत्वाद अनर्थार्थत्वमेव यद वस्तु याथात्म्यम तज्ज्ञानेन निषेधे कृते तत्संस्कार द्वारा संपादित स्मृत्या शास्त्रीय ज्ञानेन विपरीत ज्ञाने बाधिते तत्कार्य प्रवृत्ति भावो निमित्ता भावे। यहाँ निमित्त भावे जो है ना, वहाँ भी निमित्ता भावे उसमें लिखा है क्या? तो वो पाठ शुद्ध है, हमारे वाले में शुद्ध है। आगे फिर काशी से वो जो नया संस्करण है वो संपर्क होगा तो मंगा लेंगे। यहाँ निमित्ता भावे होना चाहिए। अंतिम पंक्ति यह क्या आनंद गिरी जी के पृष्ठ 88, नैमित्तिक का भाव न्याय न, निमित्त का भाव हो जाने पर नैमित्तिक का भाव हो ही जाता है। युक्तो न तथा अग्निहोत्रादि प्रवृत्ति भावो युक्त पूर्व पक्ष है। कलंज भक्षणादि तो निषिद्धाचरण है, उनसे अगर शास्त्र उपराम करता है तो मानो अनर्थ नरक इत्यादि की प्राप्ति से बचा देता है। यद वस्तु याथात्म्यम तज्ज्ञानेन निषेधे कृते तत्संस्कार द्वारा संपादित स्मृतिया शास्त्रीय ज्ञानेन विपरीत ज्ञाने बाधिते। शास्त्रीय ज्ञान से विपरीत ज्ञान में प्रीति प्रवृत्ति का बाध हो जाता है, तो उस कार्य में प्रवृत्ति का भाव हो जाने पर न रहे बांस न रहे बने बांसुरी, निमित्त का भाव हो जाने से नैमित्तिक का भी अभाव हो ही जाता है। यह तो ठीक है। कलंज भक्षण आदि से निवृत्त हो गए। अनर्थ का ज्ञान होने पर अरे नरक में जाना हो तो कलंज भक्षण करो, दूषित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत्त अन्न का सेवन करो, नरक में जाओगे। तुम सत्कुल में उत्पन्न हो, अपने आप को नारकी मत बनाना, तो निषिद्धाचरण से बचा लेना तो हित है। लेकिन अब नित्य कर्म से भी उपरामता का उपदेश कोई दे तो अनर्थ हुआ, उचित नहीं है। अग्निहोत्रादि प्रवृत्ति का अभाव तो उचित नहीं। इसका आगे उत्तर देंगे। ब्रह्मविदाग्निहोत्रादि न कर्तव्यम इति निषेधानुपलम्भात इत्यर्थः। निषेधानुपलम्भात, ब्रह्म विज्ञान संपन्न जो हैं उन्हें अग्निहोत्रादि नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई निषेध वचन है क्या? नहीं है, तो अवश्य करना चाहिए। बल्कि ईशावास्योपनिषद का उदाहरण देंगे। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे क्षतगुम समाह। यावत जीवन जब तक सांस रहे तब तक अग्निहोत्रादि स्वधर्म का त्याग न करे। पूर्व पक्ष कहेंगे वो अज्ञ के लिए विधान है। नरक देने में समर्थ जो कर्म है उनसे उपरामता तो ठीक है, लेकिन स्वर्ग जिन कर्मों का फल है वो भी मुमुक्षुओं के लिए भी त्याज्य हैं। क्यों? स्वरूप से जितने क्षण तक वंचित रहेंगे उतने क्षण तक नरक ही है। तो बुद्धि का स्तर होता है, इसलिए तत्वज्ञान क्षमा योगारूढ़ तस्यैव क्षमा कारण मुच्यते। अब यह है कि कर्तृत्व शेष होने पर भी और ब्रह्म विचार का अधिकार प्राप्त हो गया, योगारूढ़ हो गए, तो उसके लिए कर्म का स्वरूप बदल गया। क्या स्वरूप बदल गया? अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति रूप कर्म का स्वरूप क्या बदल गया? श्रवणादि में प्रवृत्ति, ये भी कर्म है, उपासना है, तो स्तर बढ़ गया ना। क्या पहले अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति, आरुरुक्षु के लिए अग्निहोत्रादि में प्रवृत्ति विहित है। योगारूढ़ हो जाने पर ब्रह्म विचार में प्रवृत्ति, और उन सब से निवृत्ति क्या है?
यह है श्रवण इत्यादि कीजिए, शम का आलम्बन लीजिए, माने कर्म संन्यास, मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास, मुक्त के जीवन में कर्म संन्यास। कर्म संन्यास के दो भेद हैं, तीसरा भेद कौन है? तीसरा भेद कौन है? कायक क्लेश भय अत्यजेत, रजोगुण की भूमिका में कर्म संन्यास। तीसरा क्या है? मोह के कारण कर्म संन्यास। कर्म संन्यास के कितने भेद हो गए? तमोगुणियों के द्वारा किया हुआ कर्म संन्यास। बस एक महात्मा थे दंडी स्वामी अलीगढ़ जिला के, अब शरीर नहीं रहा, वो कहते थे संन्यास ले लिया ना, स्वामी श्री शांतानंद जी महाराज के उसी से थे, तो समझे ब्रह्मचारी। हमसे कहते हैं ना, कहिए ईश्वर के यहाँ सूची होती है, जो संन्यास ले लेता है फिर ईश्वर प्रतीक्षा करते रहो मोक्ष दे देते हैं। सूची में मेरा नाम लिख गया, ऐसे हंसी में नहीं कहते, स्वाभाविक। अब कोई हमको श्रवण मनन आदि की क्या आवश्यकता है? ईश्वर जब बुलाया जाए, ईश्वर के वो नाम आकार आदि क्रम से या जो भी होगा, हमको बुलाया जाएगा, काम बन जाएगा। हमने कहा हाँ बढ़िया। ये नहीं, यहाँ पर क्या कहा गया? यहाँ पर यह कहा गया कि मुमुक्षु तमोगुण की भूमिका में भी कर्म संन्यास है। त्यागात शांतिरनंतरम सुन लिया, बस संन्यास लिया नहीं कि मोक्ष हो जाएगा। यह ज्ञान हुआ। तमोगुण की भूमिका में विवेक पूर्वक संन्यास नहीं हुआ, इस त्याग के मूल में अविवेक तमोगुण प्रतिष्ठित है। रजोगुणी जब संन्यास करेगा कर्म का तो क्या करेगा? संन्यास, अरे राम, रजोगुणी क्या करेगा? कायक क्लेश भयात् त्यजेत, विवेक पूर्वक नहीं, सर्दी न लग जाए, नहाना न पड़े, ये न करना पड़े, और पत्नी आदि या बाल बच्चों के पोषण के लिए इधर उधर भगना न पड़े, सन्यासी हो जाओ, पेट तो भरेगा। तो एक हो गया ये रजोगुण की भूमिका में, और एक हो गया ये कर्म संन्यास। कर्म करते करते कर्म ने क्या किया? कामना और कर्म के वेग को शांत कर दिया निष्काम कर्म ने। अब ब्रह्म विचार के लिए जो सम उपरामता है, मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यासी और रुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास, इस कर्म संन्यास का समादर है। और उस कर्मयोग का समादर है जो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया जाता है। कर्म संन्यास न होने पर भी फल बुद्धि का जो संन्यास है वो भी बढ़िया। क्या सात्विक व्यक्ति कर्म करे तो भी बढ़िया है, फलाशा का त्याग करके। और फलाशा का त्याग करते करते आत्मा के अनुसंधान का ततः पदम तत्परिमार्गतव्यम सामर्थ्य योग्यता प्राप्त हो जाए आत्मा का अनुसंधान की, तो मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास हो गया। और मुक्त के जीवन में कर्म संन्यास अविक्रिय विज्ञान घनता के बोध के फलस्वरूप है। तो संन्यास के कितने भेद हो गए? कर्म है लेकिन वो कर्म संन्यास के सदृश है कब? फलाशा का त्याग हो जाने के कारण। क्या अभी तक कर्म के पचड़े में पड़े ही हो? अरे कर्म के पचड़े में पड़े हो तो भगवान ने क्या कहा? कर्माशक्ति फलाशक्ति अहंकृति को शिथिल कर धृत्युत्साह पूर्वक समर्थ बुद्धि पूर्वक भगवदर्थ जो कर्म का अनुष्ठान करता है, बाहर से कर्मी परिलक्षित होने पर भी निबंधक हेतु को, उसका नाम क्या? कौशल। योग क्या है? कर्मसु कौशलम। कौशल माने आज भी मैं सोच रहा था यहाँ आते समय, हमारे आपके पूर्वज कौन थे? हम आप थे या और कोई? जो केवल मोक्ष प्राप्त कर लिए होते तो जन्म नहीं होता। तो जब हम कहते हमारे पूर्वज ऐसे थे तो उस समय भी हम ही लोग थे या नहीं? उस समय हमारे पूर्वज भी हम ही थे या नहीं? तो फिर क्या हुआ? कितने गुणग्राही थे। कौशल, कुश उपाटने की विधि से कौशल बना। और वंश, बांस की जो उत्पत्ति होती है, हमने खूब बांस लगाया अपने बाग में, बांस वंश उससे लिया गया। इससे कौन? बांस से वंश परंपरा।
बांस उगने की विधा, जैसे बांस उगते जाते एक से ऐसे ऐसे। और गाय के नाम पर कितने शब्द हैं? बहुत से शब्द पर है। गोष्ठी है, वात्सल्य है, ये सब। तो हम क्या क्या कौशल, कुछ से शिक्षा ली। अच्छा, आसनों में देख लो, शवासन, व्याघ्रासन, मयूरासन, कितने गुणग्राही हमारे पूर्वज लोग थे। बांस से शिक्षा ले ली, गाय से शिक्षा ले ली, गोष्ठी, गाय से गोष्ठी देखने हो तो गाय से गोष्ठी हो रही है। वात्सल्य रस, वात्सल्य वत्स, बछड़ा, तो गाय में वात्सल्य होता है, उनसे ले लो। ऐसे ही तो यहाँ पर क्या कहा गया? मुमुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास और रुक्षु कर्तृक कर्म संन्यास अलग है। यहाँ पर कर्म करता हुआ भी कर्म सन्यासी, ज्ञेय स नित्य सन्यासी, ये न द्वेष्टिन बाहर कांक्षति, बाहर से कर्म करता हुआ परिलक्षित है, लेकिन निबंधक हेतु। तो कुशोत्पाटनी अमावस्या बीत गई क्या? तो कुशोत्पाटनी अमावस्या बीत गई, आएगी। ब्राह्म मुहूर्त में जा कर के कुश को पाटते थे हम लोग। देवकारी पितृकारी की सिद्धि के लिए कुश उपाटने में क्या होता था? उस दक्षता से कुश को पाटिए कि हाथ भी दक्ष दे और मूल सहित कुछ भी आ जाए। मूल सहित बिना मूल के पितृकारी देवकारी में पृथक पृथक उसका उपयोग होता है। तो हम लोग इतने ले आते थे साल भर के लिए। कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुश उपाटने में जो दक्षता का परिचय दिया जाता है, हाथ भी न छिले या मूल सहित कुछ हाथ लग जाए, ऐसे करके पत्ते को बचा करके जहाँ से उगता है वहाँ पकड़ करके यूँ उखाड़ लेना। तो उससे ले लिया कौशल शब्द बन गया। कौशल, कुश, कुश के उपाटने की विधि, माने कर्म तो करें और कर्म के लेप से अपना हो। तो निबंधक हेतुओं से बचते हुए जो कर्म कर रहे, बाहर से वो कर्म सन्यासी न परिलक्षित होने पर भी वास्तव में सन्यासी हैं, क्योंकि निबंधक हेतु नहीं है। निबंधक हेतु बने गृहस्थाश्रम में है, लेकिन गृहस्थाश्रम में समासक्त नहीं है, बढ़िया। और संन्यास आश्रम में है और वही अरुणमुख हैं तो फिर काम बिगड़ गया। इसलिए अब ये बात समझ में आ गई सुरेश जी के। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।